बच्चों, हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों, क्वेश्चन ये है कि हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। हमें 3D ज्योमेट्री में एक लाइन दे रखी है और उसके बाहर एक पॉइंट दे रखा है। तो ये पॉइंट बाहर है और ये जो लाइन है वो दूर से जा रही है इस पॉइंट से। तो इस वाले पॉइंट से हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे आकर मीट करेगी उसे हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये हमें फाइंड करना है। तो बच्चों, यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, के मेथड यूज़ करेंगे। तो के मेथड में हम क्या होता है, ये जो लाइन की इक्वेशन है वो इक्वल्स टू के मान लेते हैं। दैट मीन्स ये तीनों टर्म्स जो हैं वो इंडिविजुअली जो है के इक्वल है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये -2 उधर जाएगा तो -2 के, और ये -2 उधर जाएगा तो +2। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी, ये y की वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे z की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों, ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन के टर्म्स में आ गई है। तो यहाँ पर जो है के की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो आगे से आगे लाइन के ऊपर चलता जाएगा। दैट मीन्स कि के की अगर हम सूटेबल वैल्यू रखें तो ये लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकती है। ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें तो एफ़ फाइंड करना है, तो मान लेंगे कि ये जो पॉइंट है वो हमारे एफ़ के कोऑर्डिनेट्स हैं। लेट दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एफ़ फॉर सम सूटेबल वैल्यू ऑफ के। तो चलो के कोऑर्डिनेट्स आ गई है, तो ये हमारे के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, पी और एफ़ के डी आर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि पी एफ़ जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन के। तो पी एफ़ के डी आर्स फाइंड करके लाइन के साथ हम कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगा देंगे। तो बच्चों, अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो तो उनके डी आर्स कैसे निकलते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो हमने यहाँ पर पी एफ़ के डी आर्स ऐसे निकाले हैं, पी और एफ़ के कोऑर्डिनेट्स में लगा दिया है। x2 - x1 ये लिखा हुआ है, y2 - y1 ये लिखा हुआ है, और z2 - z1 ये लिखा हुआ है। फिर हमने इनको सिंप्लीफाई करके ये निकाल ली है। तो ये हमारे पी एफ़ के डी आर्स हो गए। अब जो हमारे लाइन के डी आर्स हैं वो लाइन के अपॉन में लिखे हुए नंबर्स जो हैं ये लाइन के डी आर्स होते हैं। तो लाइन के डी आर्स हैं -2, 3 और 1, और जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है पी एफ़ के। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। तो ये a1 b1 c1 हो गया, ये a2 b2 c2 हो गया। तो हमने ये कंडीशन के अंदर में इनकी वैल्यू रख दी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। फिर ये ब्रैकेट ओपन करके एक इक्वेशन आएगी और इसके अंदर में के की टर्म्स को ऐड कर लिया 14 के, और 2 + 30 32 - 4 28 हो गया, प्लस 28 उधर जाकर -28। तो इसको सॉल्व करेंगे तो के आ गया -2। तो के की वैल्यू हम एफ़ के कोऑर्डिनेट्स में रख देंगे। तो ये जो एफ़ के कोऑर्डिनेट्स हैं इनमें हम के की जगह पे -2 पुट कर देंगे। तो इनको सॉल्व करके हमारे एफ़ के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन का एक और पार्ट है कि अगर हमारी जो लाइन है वो अगर एक मिरर का काम कर रही है तो इस एफ़ की जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो क्या होगी। तो बच्चों, जो हमारा इमेज वाला पॉइंट है और ये जो पी वाला पॉइंट है इसका मिड पॉइंट ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा मिरर के ऊपर। तो हम इसमें मिड पॉइंट टेक्निक लगा देंगे। इमेज के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए ए बी सी, और ये उसका मिड पॉइंट है और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए। तो बच्चों, मिड पॉइंट कैसे निकलता है, जैसे एक्स का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो वो निकलेगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। तो ये जब हम लगाएंगे इन पे तो a + 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 6 आएगा 3 + a डिवाइडेड बाई 2। तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर a आ रहा है 9। यही हम जो है y में भी लगाएंगे। ये दोनों जो y कोऑर्डिनेट है b और -2 उसका सम डिवाइडेड बाई 2, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा मिड पॉइंट का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो b 6 आ जाएगा, और z में भी लगाएंगे 5 + c डिवाइडेड बाई 2 -1 होगा। इसको सॉल्व करने पर c आ जाएगा। तो a b और c आ गए। तो ये जो a b c है हमारे इमेज के कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह से हमारी इमेज भी जो है फाइंड आउट हो जाएगी।